हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है आज के नए सेशन में। दोस्तों, बहुत दिनों से वीडियो आपको नहीं मिल रही होगी क्योंकि तबीयत मेरा थोड़ा ठीक नहीं था और मैं बिहार में नहीं था। दोस्तों, मैं आज टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं फ्रिक्शन टॉपिक पर। फ्रिक्शन जस्ट लाइक एक फोर्स है, यानी घर्षण भी एक प्रकार का क्या है दोस्तों, बल है। हमने बोला फ्रिक्शन जस्ट लाइक एक क्या है सर, फोर्स है। इसीलिए इसको हम लोग घर्षण बल को बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स भी बोलते हैं। कैसा बल है इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। जैसे मान लिया जाए ये सड़क है, इस सड़क पर कोई गाड़ी इस डायरेक्शन में जा रही है, इधर जा रही है, तो फ्रिक्शन जो है उसके ठीक अपोजिट लगता है। यहां इसके चक्का से इसके ठीक अपोजिट क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है। यानी बॉडी का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में मोशन में है, फ्रिक्शन इधर लगेगा। यदि बॉडी इधर जाएगा तो फ्रिक्शन उधर लगेगा। सिंपल सा है, फ्रिक्शन एक प्रकार का फोर्स है, लेकिन कैसा फोर्स है, अपोजिट फोर्सेस है दोस्तों। कैसा फोर्सेस है, अपोजिट फोर्स है। अपोजिट मतलब आप कह सकते हैं विपरीत बल है ना। यानी सीधा सा, यानी कह सकते हो गति के की दिशा के ठीक विपरीत बल को कौन सा बल बोलते हैं, घर्षण बल बोलते हैं। यानी जिसको आप फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं, ये हमारा है। अब क्या हुआ, फ्रिक्शन को समझने के लिए एक फॉर्मूला आया, F बराबर म्यू आर। ये फ्रिक्शन का फॉर्मूला है। F की जब हम बात करते हैं तो ये हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। म्यू की बात करते हैं तो ये हमारा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। और आर की जब हम चर्चा करते हैं तो नॉर्मल रिएक्शन है। हिंदी में बात करेंगे दोस्तों, ये हमारा घर्षण बल हुआ, ये हमारा घर्षण गुणांक हुआ, और ये हमारी अगर बात होगी, ये अभिलंब प्रतिक्रिया है। अभिलंब प्रतिक्रिया, यानी आप कह सकते हैं घर्षण बल बराबर घर्षण गुणांक और अभिलंब प्रतिक्रिया के गुणनफल को हम लोग घर्षण बल बोलते हैं। अब क्या हुआ, आपसे पूछेगा घर्षण बल का सर यूनिट क्या होगा। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि बल कोई भी हो, मैग्नेटिक फोर्स हो, इलेक्ट्रिक फोर्स हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, या आपका फ्रिक्शनल फोर्स हो, या सिंपल फोर्स हो, सब का यूनिट न्यूटन हो। यानी आप कह सकते हैं जो फोर्स का यूनिट होगा वही फ्रिक्शनल फोर्स का। अब क्या हुआ कि जब हम लोग घर्षण का क्लासिफिकेशन किया गया तो 3 टाइप से दोस्त किया गया। इसका क्लासिफिकेशन फ्रिक्शन, सबसे पहला जब बॉडी विराम में है, विराम मतलब रेस्ट में है, तो उस पर कैसा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। इस पर जो लगा उसको हम लोग बोले स्थितिज घर्षण बल। जब बॉडी गति में है
यानी आप कह सकते हैं मोशन में है, तब जो फोर्स लगा तो उसको हम लोग गतिज घर्षण बल का। फिर जब बॉडी सर्पी यानी स्लाइड के कंडीशन में हो या रोल के कंडीशन में हो, लुढ़कने की स्थिति में हो, उसको हम लोग लोटनिक घर्षण बल, इसको अंग्रेजी में रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स। अब क्या हुआ, इसको हम लोगों ने डिनोट किया था एफ स्टैटिक, इसको हम लोगों ने डिनोट किया था एफ के काइनेटिक, और इसको हम लोगों ने डिनोट किया था एफ आर यानी रोलिंग। 3 टाइप का फ्रिक्शन की चर्चा है, एफ एस, एफ के और एफ आर। सवाल यहां से आता है दोस्त, किसका वैल्यू ज्यादा है? तो सबसे ज्यादा एफ एस का होगा, उसके बाद एफ के का होगा, उसके बाद एफ आर का। इसका एक ट्रिक बनाएंगे। ट्रिक क्या है सरकार? देखिए सिंपल ट्रिक है, स्टैटिक, काइनेटिक और रोलिंग, बस यही हमारा ट्रिक है। तो यानी फ्रिक्शन की जब बात करते हैं तो 3 टाइप का था। अब क्या हुआ, फ्रिक्शन को यदि रिड्यूस करवाना है, रिड्यूस फ्रिक्शन यानी घर्षण को घटाना है, तो क्या काम करते हैं बताइए? तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? लुब्रिकेंट का। लुब्रिकेंट को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? स्नेह। लुब्रिकेंट क्या है? डीजल, पेट्रोल, ग्रेफाइट, ग्रीस, मोबिल, ये सब हमारे लुब्रिकेंट। अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो घर्षण घट जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स रिड्यूस होगा। जैसे साइकिल की बात करेंगे, साइकिल में चेन होता है, चेन जब आवाज करता है, नॉइज देता है, तो हम लोग उसमें ग्रीस डालते हैं यानी लुब्रिकेंट डालते हैं, जिससे घर्षण क्या होता है? कम जाता है। अब क्या हुआ, यदि स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग बॉल बेयरिंग का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? बॉल बेयरिंग का। फिर हमारे पास नया चीज उभर के आता है कि आपने बोला सर F बराबर म्यू आर, तो म्यू बराबर क्या होगा? F बटा R, यानी ये हमारा घर्षण गुणांक बराबर क्या फॉर्मूला आएगा? तो आएगा घर्षण बल बटा अभिलंब क्या दोस्त? हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस पर, आप दिमाग में रखिएगा। गति को बढ़ा देंगे तो घर्षण घट जाएगा, गति को घटा देंगे तो घर्षण बढ़ जाएगा। क्वेश्चंस है हमारे बीच। सबसे पहला देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा,
घर्षण बल की बीमा क्या होगी? बीमा मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला क्या? देखो, जब घर्षण बल की बात मैंने बोला तो सिंपली एक क्या है? फोर्स है। तो फोर्स का फॉर्मूला आप पढ़े हैं? क्या पढ़े हैं भैया? F बराबर m। यहीं से निकाल लो, नया चीज क्यों सीखना? अब बताओ आप ही कि सर ये मास का क्या हो जाएगा? के। और ये एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको लिखिएगा, लिख सकते हो केजी एम एस माइनस 2। देखो यहाँ पर केजी जो है मास को रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों। किसको? मास को। मीटर लेंथ को टाइम -2 यानी सेकेंड -2। देखिए इसमें से हमारे हिसाब से आप देख सकते हैं बी ऑप्शन इज द राइट। देखिए बी इज द राइट आंसर। मास पर 1 है, लेंथ पर 1 है, मीटर -2। ये छुपा होगा। केजी से मास, मीटर से लेंथ, सेकेंड से टाइम। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। कहा एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, मतलब रेस्ट में है, सड़क से कार के चारों पहियों में प्रतिक्रिया आ रहा है। जब कार सीधी समतल पर चलेगी तो आगे की पहियों में प्रत्येक में क्या परिवर्तन होगा? सुनिए, अभी हमने बोला गति को अगर बढ़ाएंगे तो घर्षण क्या होगा? घटेगा। यहाँ घर्षण जो है आर के फॉर्म में है, तो आर क्या होगा? घट जाएगा। आर क्या होगा? घट जाएगा, यानी कम हो जाएगा। मैंने बोला है गति को बढ़ा देंगे तो घर्षण घट जाएगा, गति को बढ़ा देंगे, गति को बढ़ा देंगे तो घर्षण घट जाएगा, गति को घटा देंगे तो घर्षण बल भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, दूसरा यदि बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। क्लियर है? इसमें सीधा याद रखना है, गति बढ़ेगी तो घर्षण घटेगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा देखिए क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन। घर्षण गुणांक का इकाई मतलब यूनिट क्या होगा? जवाब दे सकते हैं। देखिए सबसे पहले घर्षण गुणांक की बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है म्यू बराबर एफ बटा। यहां पर सोचिए थोड़ा, ये फोर्स है तो ये भी न्यूटन होगा, ये भी रिएक्शन फोर्स है तो ये भी न्यूटन होगा, यानी कट जाएगा। यानी हमारा कैसा क्वांटिटी? यूनिट लेस क्वांटिटी है, यानी इकाईहीन क्वांटिटी है। ये सब पर चर्चा भी नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस घर्षण बल का मान सर्वाधिक होता है, यानी मैक्सिमम होता है? देखिए अभी ठीक दिए थे, सरकार, यानी सबसे ज्यादा स्टैटिक का, उसके बाद काइनेटिक का, उसके बाद रोलिंग का, यानी सबसे ज्यादा फ्रिक्शन स्टैटिक यानी स्थितिज घर्षण बल में लगेगा। ठीक है, तो पहला हमारा स्लाइडिंग है, दूसरा हमारा रोलिंग है, तीसरा हमारा स्टैटिक है, चौथा हमारा काइनेटिक है। बोलिए कौन सा ऑप्शन होगा? क्लियर है? स्टैटिक, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, घर्षण किस प्रकार का बल है? अभी जस्ट बताएं, ये सड़क है और इस सड़क पर कोई बालक इधर की ओर जा रहा है, फ्रिक्शन इधर की ओर लगता है, जिधर जाता है उसके ठीक विपरीत, यानी कैसा बल है? विपरीत बल है, अपोजिट फोर्सेस।
क्लियर हो गया दोस्तों। तो मैंने अभी फ्रिक्शन टॉपिक को कवर किया। बहुत बहुत धन्यवाद साथी। अब वीडियो लगातार मिलते रहेगी दोस्तों। मैं अभी अवेलेबल हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।